नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं नमक की। नमक एक ऐसी चीज है, अगर वो नहीं होता तो भी इसकी चर्चा होती है, अरे होता है तो भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन कौन सा नमक कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आज आयुर्वेद के मतानुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें कौन सा नमक प्रयोग करना चाहिए। हाँ, आपने ठीक सुना कि कौन सा नमक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 5 प्रकार के नमक हैं। एक का नाम है सैंधव नमक, एक का नाम है काला नमक, एक का नाम है सौंचर नमक, एक है विड लवण और एक होता है समुद्री नमक। ये 5 प्रकार का नमक आपके यहाँ मिलता है। लेकिन हमें कौन सा नमक प्रयोग करना चाहिए, शास्त्रों में कौन से नमक का प्रयोग किया गया है। सबसे उत्तम जो नमक है वो सैंधव नमक है, क्योंकि सैंधव नमक के अंदर हमारे शरीर में डाइजेशन पावर को बढ़ाने की ताकत होती है, लेकिन ये गर्मी नहीं बढ़ने देता, ये पित्तनाशक होता है। और बाकी जितने नमक हैं, चाहे वो काला नमक है, सौंचर लवण है, विड लवण है, समुद्री नमक, ये सब गर्म होते हैं। इसलिए जो शुगर के रोगी हैं या बीपी के रोगी हैं, वहाँ हम नमक को बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसे रोगियों को भी डाइजेशन पावर को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए भोजन में सैंधव नमक का प्रयोग करना चाहिए। और इस नमक में आयोडीन की मात्रा कम होती है, बाकी सब है। और काले नमक में भी क्योंकि मिलाया नहीं जाता, लेकिन बाजार में जो आयोडीन के नमक आपको मिल रहे हैं, उस आयोडीन के नमक के हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि शरीर में ये आयोडीन आपकी थायराइड ग्लैंड में इकट्ठा होता है। कम होता है तो भी और ज़्यादा होता है तो भी, यानी शरीर में आयोडीन की सप्लाई थायराइड ग्लैंड करती है। और इसमें कम नमक आयोडीन होता है तो भी शरीर के अंदर बीमारी हो जाती है, शरीर सूखने लग जाता है, क्योंकि आपकी डाइजेशन कमजोर हो जाता है। आपका रसात रक्तम ततो मांसम, रस से रक्त और रक्त से मांस नहीं बन पाता। और जब अगली धातुएं नहीं बनेंगी तो आदमी सूखता आ जाता है। और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो यही थायराइड शरीर में कैंसर को पैदा करता है, थायराइड ग्लैंड का कैंसर बन जाता है। आदमी मोटे होने लग जाते हैं, क्योंकि अब प्रोटीन को गला करके शरीर में उसका उपयोग कराता है। जब ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेंगे तो हम मोटे होते चले जाते हैं, वेट बढ़ता चला जाता है, घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ने लग जाती है, मुंह पर सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। लेकिन उचित मात्रा में आयुर्वेद कहता है कि जो भी हमारे आहार द्रव्य हैं, हमें उन आहार द्रव्यों का प्रयोग करके ही आयोडीन का अपने शरीर में कमी को पूरा करना चाहिए। और उस कमी को पूरा करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि दूध का प्रयोग कीजिए, दही का प्रयोग कीजिए, पालक का प्रयोग कीजिए, दालों का प्रयोग कीजिए, इन सभी में आयोडीन होता है। लेकिन अलग से अगर आपने आयोडीन मिला करके आयोडीनाइड नमक का जब प्रयोग किया, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आज थायराइड ग्लैंड का कैंसर होता जा रहा है, प्रत्येक आदमी में, क्योंकि आयोडीन की जो कमी होती जा रही है। हमें दूध अच्छा नहीं मिल रहा है, घी अच्छा नहीं मिल रहा, दही का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आयोडीन की कमी हो गई। और जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो स्त्रियों में अक्सर बांझपन का रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी हो जाती है तो वहाँ बच्चे मृत पैदा होते हैं, या मंदबुद्धि पैदा होते हैं, या मानसिक रूप से विकार पैदा होता है। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। लेकिन आयोडीनाइड नमक के नाम से जो आपको जहर खिलाया जा रहा है, उससे आपके अंदर आयोडीन बढ़ गया। और जब ये आयोडीन बढ़ जाता है तो आपके अंदर मोटापे जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अलग से अगर आप किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वहां अति हो जाती है, अति भी बीमारी पैदा करती है। और आप सही रूप से आहार की व्यवस्था नहीं करते तो भी आयोडीन की कमी होकर के आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए इस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए नमक का विशेष महत्व है, दूध का विशेष महत्व है और दही का विशेष महत्व है।
तो इस दूध और दही के द्वारा हम कैसे आयोडीन के नमक को पूरा करेंगे। आज एक भ्रांति फैला दी गई है कि दूध के अंदर नमक नहीं होना चाहिए, दूध नमकीन नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। माता का दूध नमकीन होता है, बकरी का दूध नमकीन होता है, गाय के दूध में नमकीन होता है, और भैंस का दूध इतना नमकीन नहीं होता। लेकिन अगर दूध अगर आपका फटने को हो रहा हो तो वहाँ नमक डाल दीजिए, तो वह दूध फटता नहीं है। इसका मतलब नमक को अगर दूध के में डाल करके या नमकीन करके लिया जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, नमकीन चूर्ण को अगर आप दूध के साथ लेते हैं एकदम नमक जो है, तो वहाँ निषेध बताया गया। अगर आपने दलिया नमकीन बनाया है, खिचड़ी नमकीन बनाई है, या नमकीन आपने रबड़ी बनाई है, रोटियों में नमक डाला है, तो आप घबरा जाते हैं कि हमें दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अवश्य ही करना चाहिए। दूध के साथ आप रोटी, दलिया, खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। आयुर्वेद कहता है आयोडीन को पूरा करने के लिए आपकी पाचन संस्थान का ठीक होना जरूरी है। अगर आप मोटे व्यक्ति हैं तो आपको दाल में भी नमकीन दाल का प्रयोग करना चाहिए, दही में भी नमक डाल करके प्रयोग करना चाहिए, दिन में 1-2 बार नींबू पानी और नमक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आप पतले नहीं हैं, पतले व्यक्ति हैं, वहां आप मीठा डाल करके दही का प्रयोग करके आयोडीन का प्रयोग करेंगे, वहां मीठा डाल करके दूध के अंदर आप आयोडीन को पूरा करेंगे, तो वहां नमक को हम कम कर देते हैं। अगर आपको पुरानी खांसी हो गई है, ठीक नहीं होती है, तो आप नमक को भून लीजिए और उस नमक को बारीक पीस करके थोड़ा सा घी मिला करके उस नमक का प्रयोग कर लीजिए, भयंकर से भयंकर खांसी आपकी दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आज आपको भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इस पानी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और मीठा डाल करके जब इसे नींबू इस पानी के साथ, मीठे पानी और नमकीन के साथ जब आप सेंधा नमक डाल करके रोटी का प्रयोग करेंगे, साथ में उसके साथ सलाद का प्रयोग कीजिए, आपको देखिए कितनी तेज भूख लगती है। इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपको गैस बहुत ज़्यादा बनने लग गई है या खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे समय पर भी नमकीन की रोटी नमक और पानी के साथ, मीठा और नमक मिला करके पानी का प्रयोग कीजिए। और उसके साथ अगर आप नमकीन रोटी अच्छा घी रख करके खाते हैं या दही में नमकीन नमक डाल करके उसका प्रयोग करते हैं, तो आपकी भूख को बढ़ाता है। छोटे बच्चों को हमें अक्सर नमकीन दही का प्रयोग नहीं कराना चाहिए, छोटे बच्चों को हमें मीठी दही का प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि नमकीन दही का नमक जो है कहीं न कहीं शरीर को गलाता है, शरीर को कमजोर करता है। क्योंकि सबसे ताकतवर जो रस है वो मधुर रस है। मधुर के बाद अमल, जिसको आप खटाई कहते हैं, और उसके बाद लवण रस होता है। इसलिए आप अपने लवण रस को उतनी ही मात्रा में लीजिए जो आपका स्वाद बना रहे। ज़्यादा नमक भी आपको नुकसान करता है और कम भी नमक आपको नुकसान करता है। लेकिन नमक को जो भ्रांतियाँ आपके अंदर फैली हुई हैं, आप सेंधा नमक का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। सेंधा नमक का प्रयोग करने से आपके अंदर कभी मोटापा नहीं आएगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होंगी। आप जो मसाले बनाते हैं उस मसाले के अंदर भी सौंठ, काली मिर्च, पीपल और सेंधा नमक ये बराबर मात्रा में मिला करके ये चाट मसाला बना लीजिए। जब भी आप कोई फल फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर ये मसाला डाल करके खा जाइए। अगर इसे त्रिकुटी युक्त सेंधा नमक का प्रयोग करके किसी का बीपी लो हो जाता है तो एक चुटकी आपको खिला दीजिए, तुरंत उसका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। यानी लो बीपी को ठीक करने के लिए जो ये त्रिउषण है, ये त्रिउषण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन बराबर का नमक मिलाने से। नमक पानी और मीठा पानी पीने से उल्टी भी रुक जाती है। कोई व्यक्ति उल्टी से परेशान हो रहा है तो वहाँ पानी में नमक और मीठा मिला करके, मीठे में अक्सर आपको गुड़ या शक्कर का प्रयोग करना चाहिए, और उसका प्रयोग करने से आपके उल्टी और दस्त रुक जाते हैं। गर्मी भयंकर हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को उल्टी और दस्त लग जाते हैं तो आपको चाहिए कि मीठे पानी के साथ ब्रेड खा लीजिए, या एक टुकड़ा फ्रीज का बर्फ ले लीजिए, उसको चूस जाइए, और उसके पश्चात काले नमक की आप जो काली चाय है उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उस चाय का प्रयोग कर लीजिए। वहाँ भी यह बहुत लाभकारी है। जो मोटे व्यक्ति हैं और जिनको बीपी ठीक रहता है, वो अगर काले नमक का प्रयोग करें तो उनका मोटापा भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर उनका बीपी ज़्यादा है तो उनको काले नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन भर खूब पानी पी करके अपने मोटापे को कम करना चाहिए। इस तरह से नमक का प्रयोग सैंधव नमक के रूप में आप प्रयोग करें तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा।
आपको इस तरह की वीडियो में बताता रहूँगा। आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कौन सी चीज़ कैसे और किस समय लेनी चाहिए, इस जानकारी के लिए आपको अच्छी लगती है ये जानकारी तो अपने साथियों को अवश्य बताइए, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और किसी भी सवाल के जवाब में आप हमारे को कमेंट्स कीजिए। जो टीवी स्क्रीन के नीचे आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या यूट्यूब पर कमेंट्स करके अपनी समस्याओं का समाधान आप जान सकते हैं। क्योंकि हर महीने हर हफ्ते मैं बुधवार के दिन आपके सभी जवाब कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। आप जो भी पूछना चाहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर लिख करके डालिए, आपको जवाब मिलेगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत।